नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। पूरी दुनिया वैलेंटाइन वीक मना रही है, हर तरफ प्यार और मोहब्बत की बातें हो रही हैं, लेकिन सियासत का नजारा तो कुछ और ही है जनाब। प्यार और मोहब्बत की बात तो दूर, यहां तो सियासी नफरत नए नए रिकॉर्ड बना रही है। राहुल गांधी एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार बुला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी पलटवार में कोई कमी नहीं है। इतिहास के पुराने कैलेंडर खंगाले जा रहे हैं, किताबों का जखीरा निकाला जा रहा है और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आज की नहीं बल्कि नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी के दौर तक की सबको लपेटा जा रहा है। कोई राहुल गांधी को लंपट कह रहा है तो बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के लिए अपशब्द कहे और प्रधानमंत्री को धमकी दी। सवाल है कि आखिर विरोध का दायरा कहां तक बढ़ गया है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस और मेरे साथ होंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो धुरंधर सांसद। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका अभिनंदन है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद, स्वागत है आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। तो आज हम भी सवालों की लिस्ट के साथ स्टूडियो में, जनता भी तैयार है, इसलिए आज के आर पार में सिर्फ बहस नहीं होगी बल्कि देश की सियासत का एजेंडा तय होगा। और मेरे साथ एक्सपर्ट का बड़ा पैनल मौजूद है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे एक्सपर्ट के पैनल का। सतीश के सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ जवाद साहब मौजूद हैं, मेरे साथ संजय राणा है, मेरे साथ राइटर, वेल नोन जर्नलिस्ट शांतनु गुप्ता है। अभिनंदन है तमाम लोगों का। चलिए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है, आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। ये टकराव, ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है ये तनाव, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। मर्यादा का दायरा पार करता सियासी दांव। आइटम नंबर 13, माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी। सवाल है, क्या सियासी विरोध का दायरा अब सारी लक्ष्मण रेखा पार कर चुका है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर की यह तस्वीर देखिए। कोशिश चल रही थी कि सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल बनाया जाए, लेकिन यहां जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में घुस गए, उन्हें अपशब्द कहे और प्रधानमंत्री को धमकी दी। इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे? किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की और मैंने चुपचाप बैठी थी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। दो केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, इसी बीच राहुल गांधी वहां पहुंच गए और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर खींचने लगे। ये दूसरी तस्वीर देखिए। राहुल गांधी ऐसे अंदाज में खड़े हैं कि सदन में आना जाना मुश्किल हो रहा है। भारत माता को बेचने, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने जैसी तमाम घटनाएं भी संसद में हुई। सवाल है कि क्या संसदीय मर्यादा को पूरी तरह रौंदने की तैयारी हो चुकी है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।